नमस्कार। रजत कुमार की कहानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कहानी मेरे बचपन के दिनों की कहानी है, जब हम अपने गांव में रहा करते थे। स्कूल का होमवर्क ज़्यादा होने की वजह से मुझे देर रात तक काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से मुझे नींद अच्छे से नहीं आ रही थी और सुबह मेरी आँख जल्दी ही खुल गई और फिर मैं सैर करने निकल पड़ा। मुझे लगा था कि सुबह के 5 बजे हैं, लेकिन असल में उस वक्त था रात के 3 बजे का। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा, पंछी डरावनी आवाज़ें निकाल रहे थे और जंगल के चारों ओर से अजीब अजीब आवाज़ें भी आ रही थी। खैर, इन बातों से मुझे इतना डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दूर चलने के बाद मुझे मेरे दोस्त मिल जाएंगे, जो हर रोज मेरी तरह ही सैर करने आते हैं। जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंचा जहां पर मेरे दोस्त हर रोज मेरा इंतजार किया करते थे, आज मुझे वहां पर कोई भी मेरा दोस्त नजर नहीं आया। मैं खड़ा होकर सोचने लगा कि आज मेरा कोई भी दोस्त सैर करने नहीं आया क्या। अचानक तभी किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर मेरे पीछे से पुकारा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। मुझे लगा शायद मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे हैं और मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा जहां से मुझे किसी ने आवाज देकर पुकारा था। मैंने अपने आसपास देखा तो मुझे कोई मेरा दोस्त नहीं दिखा। फिर मैंने चिल्लाकर कहा, अरे भाई, जो भी है बाहर निकलो, मजाक मत करो, मुझे स्कूल भी जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। लेकिन तभी अचानक किसी ने मुझे मेरा नाम लेकर दोबारा फिर पुकारा। लेकिन इस बार हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज़ करीब 1 किलोमीटर दूर से आई थी और वो भी दूसरी दिशा से। तो मैं समझ गया कि यहाँ पर मेरा कोई दोस्त नहीं है और शायद मुझे किसी भूत प्रेत या आत्मा ने मेरा नाम लेकर पुकारा था। इतना कुछ समझने के बाद मैं अपने गांव की ओर दौड़ने लगा। जितनी स्पीड से मुझसे दौड़ा गया, मैं उस स्पीड से दौड़ता रहा। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। डर के मारे मेरे पसीने छूटे जा रहे थे। फिर भी मैंने अपनी रफ्तार कम नहीं की और मैं अपने गांव की तरफ लगातार भागता जा रहा था। मुझे फिर मेरे पीछे से आवाज आई कि रुक जाओ। इस बार मैं समझ गया कि वाकई ही कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि अगर कोई भी भूत प्रेत या आत्मा हमें पीछे से आवाज दे तो हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। जैसे ही मैं अपने गांव की सीमा में दाखिल हुआ तो उस प्रेत आत्मा ने मुझे फिर आवाज दी और कहा कि अच्छा हुआ लड़के, जो तूने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वरना ये तेरा आज का आखिरी दिन होता। जब मैं अपने घर पहुंचा तो मेरे घर का हर सदस्य मेरी हालत देखकर हैरान था, क्योंकि मेरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। जब घर वालों ने इसका कारण पूछा तो मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी बताई और आगे से फैसला किया कि मैं जब भी सैर करने जाऊंगा तो घड़ी में वक्त देखकर ही जाया करूंगा और ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं दोहराऊंगा। आशा करता हूँ कि मेरी कहानी आप सभी को
ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।